कहानी शुरू होती है साल 1990 में। एक तूफानी रात थी। बादलों की गड़गड़ाहट और तेज हवाएं पहाड़ी इलाकों में डर का माहौल पैदा कर रही थीं। एक पुराना टूटा फूटा लकड़ी का घर पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, जहां एक औरत तड़पते हुए दर्द में बच्चे को जन्म दे रही थी। उस औरत के पास 3 रहस्यमयी और डरावनी दिखने वाली औरतें खड़ी थीं। ये कोई आम औरतें नहीं थीं, ये थी शापित चुड़ैलें। वो औरत दर्द से चीख रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और वह बार बार अपने पति को पुकार रही थी। उसका पति एक लंबे काले कोट में पहाड़ी रास्तों से उसी की ओर दौड़ रहा था, मगर चुड़ैलों को उसकी आहट महसूस हो गई। उन्होंने घर के चारों तरफ एक शक्तिशाली जादुई घेरा बना दिया, जिससे उसका पति घर तक ना पहुंच सके। वह औरत बच्चे को जन्म दे देती है, मगर तुरंत ही उसकी सांसें थम जाती हैं। बच्चा पूरी तरह स्वस्थ और जिंदा था। तभी उसका पति घर के पास पहुंचता है और चिल्लाकर कहता है, मेरा बच्चा मुझे दो। मगर चुड़ैलें जवाब देती हैं, यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। जब बड़ा होगा तभी खुद तुम्हारे पास आएगा। उस आदमी की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसने जोर से दहाड़ मारी और तभी उसके चारों ओर एक काली ऊर्जा फैल गई। असल में वह आदमी एक ताकतवर वैम्पायर था, और यही बच्चा एक वैम्पायर और इंसान की संतान था। एक डैम्पियर 15 साल बीत चुके थे। एक आर्मी यूनिट को एक सुनसान डरावने गांव में भेजा गया था, जहां रहस्यमयी मौतों की खबरें आ रही थीं। जब फौजी गांव में पहुंचे तो चारों तरफ बर्बादी का मंजर था। इंसानों की लाशें बिखरी हुई थीं, कुछ की गर्दन टूटी थी, कुछ के सीने चीर दिए गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगली जानवर ने हमला किया हो। एक पुराना चर्च गांव के बीचों बीच था, जहां अंधेरा छाया हुआ था। फौजियों ने जब अंदर देखा तो वहां लाशों का ढेर लगा हुआ था। तभी एक बूढ़ा आदमी आया और कमांडर से बोला, ये कोई आम मौतें नहीं है, तुम्हें उसे बुलाना होगा, डैम्पर को। कमांडर को बात मजाक लगी। तभी उसके सिपाहियों में से एक गुस्से में आकर बूढ़े को गोली मार देता है। कमांडर भड़क उठता है, मगर सच्चाई कुछ और ही थी। इधर हम पहली बार अपने हीरो हार्लन को देखते हैं। एक बुरे सपने से उसकी नींद खुलती है। उसका दोस्त विलियम उसे जगाता है और पूछता है कि सब ठीक तो है। हार्लन बताता है कि वह सपने अब और डरावने होते जा रहे हैं। वह दोनों एक नए मिशन पर एक और डरावने गांव की ओर निकलते हैं, जहां गांव वाले उन्हें बताते हैं कि कब्रिस्तान में एक भूत रहता है। हार्लन वहां जाता है, अपने हाथ उस पर रखता है, कुछ मंत्र पढ़ता है और कहता है कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं, भूत अब खत्म हो गया है। उधर आर्मी यूनिट रात को उसी गांव में रुकती है। 2 सिपाही पहरे पर होते हैं। तभी उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, हेल्प मी हेल्प मी। वे उसकी तरफ बढ़ते हैं, मगर जैसे ही पास जाते हैं उसकी आवाज डरावनी हंसी में बदल जाती है और वह उन पर हमला कर देती है। उन्हें अब तक यह समझ नहीं आया था कि जिन चीजों से वह लड़ रहे हैं वह उनकी समझ से कहीं बाहर की चीजें हैं। तभी उनका कमांडर बाहर आता है और गुस्से में पूछता है, किसने हमला किया है? तभी वह ताकतें दोबारा उनके सामने आ जाती हैं। सारे सैनिक घबरा जाते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन वो ताकतें बिना कुछ किए ही वापस चली जाती हैं। उसी वक्त वहां खड़ा एक जवान कहता है, हमें डैम्पियर को बुलाना होगा। जो भी थे वो हमारी समझ से बाहर है। हमारी गोलियों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा। उनसे लड़ने के लिए अब सिर्फ वही चाहिए। कमांडर समझ जाता है कि मामला गंभीर है। वह आदेश देता है, हमें डैम्पियर को बुलाना होगा। अगले दिन जब हम्बर्ट एक लड़की को दफना रहा होता है, तभी अचानक वहां एक फौजी आ जाता है। उसके हाथ में बंदूक होती है और वह हम्बर्ट की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इसे हमारे साथ चलना होगा। वह हम्बर्ट को वहीं से गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे उसी गांव में ले जाते हैं जहां वह पहले से मौजूद होता है। फिर वह उसे सीधा हालन के पास ले जाते हैं। हालन गहरी नजरों से हम्बर्ट को देखता है और कहता है, कल रात हमने जिन चीजों से लड़ाई की वो इस दुनिया की नहीं थी। अब तुम मुझे बताओ वो क्या थी? हम्बर्ट थोड़ी देर चुप रहता है, फिर सीधा कहता है, मैं एक डम्पीर हूं और मैं वैम्पायर को मारता हूं। हार्लन थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, वैम्पायर जैसी कोई चीज नहीं होती। कमांडर को हम्बर्ट पर बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में आकर वह उसे चर्च के सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं। हम चुपचाप वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर चर्च की तरफ जाती है।
उसे लगता है जैसे अंदर कुछ है। वह रुकता है, फिर धीरे धीरे चर्च के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वह देखता है कि वहां एक लड़की खड़ी है। वह लड़की सीधा हार्लन के पास जाती है और अचानक उसके गले लग जाती है। अगले ही पल वह लड़की हार्लन का खून चूसने लगती है। यह देखकर हार्ली लेन बुरी तरह डर जाता है और घबराकर पीछे हट जाता है। तभी असली हमला होता है। उधर जैसे ही चर्च में यह सब हो रहा होता है, तभी अचानक कमांडर और उसके साथियों पर कुछ वैम्पायर्स हमला कर देते हैं। वो लोग बुरी तरह डर जाते हैं और वैम्पायर्स उन्हें मारने लगते हैं। इधर हार्लन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी 3 और वैम्पायर्स आ जाते हैं। हार्लन जल्दी से एक वैम्पायर पर गोली चलाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वो वैम्पायर अपने नुकीले पंजों से हार्लन पर हमला करता है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ हार्लन को छूता है, वह जलने लगता है। यह देखकर साथ खड़ी लड़की डर जाती है। फिर एक दूसरा वैम्पायर गुस्से में हार्लन को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हार्लन अचानक से हर्नेस को मार देता है। ये सब तमाशा वैम्पायर राजा दूर से देख रहा होता है। बाकी सारे वैम्पायर्स यह देखकर डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन वैम्पायर राजा लड़की को वहीं रुकने के लिए कहता है। सुबह होती है। कमांडर और उसके कुछ सिपाही उस लड़की के कमरे में जाते हैं, लेकिन जैसे ही उसे देखते हैं, डर जाते हैं। वह सब कमांडर के खिलाफ बगावत कर देते हैं। वह कहते हैं, अब हम यहां नहीं रुक सकते, हम जा रहे हैं, तुम चाहो तो रुको। वह लोग कमांडर और हार्लन दोनों को उस लड़की के साथ कमरे में बंद कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। हार्लन और कमांडर लड़की से बात करते हैं। लड़की बताती है कि वह गोरका के लिए काम करती है, जो सारे वैम्पायर्स का राजा है। वह कहती है, तुम इंसान और वैम्पायर की औलाद हो। तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो किसी भी वैम्पायर को मार सकती है। अब जब वैम्पायर राजा को यह बात पता चल गई है कि तुम जिंदा हो, तो वह तुम्हें मारने जरूर आएगा। दूसरी तरफ जो बाकी सैनिक जा रहे होते हैं, उन्हें कोहरे के बीच कुछ दिखता नहीं। एक फौजी की तबीयत खराब हो जाती है और तभी अचानक सामने वैम्पायर राजा आ जाता है। वह सारे फौजियों पर हमला कर देता है। कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें पकड़ लेता है। उधर हार्लिन को अंदाजा हो जाता है कि राजा ने उसके साथियों पर हमला कर दिया है और उन्हें पकड़ लिया है। अब उसे अपने दोस्त को बचाना है। वह लड़की से कहता है, मुझे उसके पास ले चलो। लड़की को उम्मीद है कि शायद हार्लन ही वैम्पायर राजा को मार सकता है, इसलिए वह उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और फिर दोनों वैम्पायर राजा को खत्म करने के मिशन पर निकल पड़ते हैं।